बीपीएससी चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें आई, इस सब चीज को हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। खासकर आज पीआईटी के बारे में, उनका भी रिजल्ट तैयार हो चुका है, बस 2-4 दिनों में उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। बीपीएससी आयोग का कहना है कि दशहरा के पहले प्राथमिक शिक्षक 9th 10th 11th 12th सारे लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के बारे में उन्होंने बताया कि रिजल्ट तैयार हो चुका है। 72,419 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए। जरा देख लेते हैं कि वैकेंसी कितना था। 79,943। अब जरा सोचिए कि सीट से भी कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि इसमें सामान्य और उर्दू बांग्ला तीनों मिल के ये उतना सीट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम मीडिया कर्मी जब ये पूछ डाले कि प्राथमिक शिक्षक में डीएड बीएड का क्या हो रहा है, किनका रिजल्ट आ रहा है, क्या दोनों साथ में आ रहा है या फिर केवल डीएलएड का आ रहा है, उन पर उन्होंने ज्यादा टिप्पणी नहीं किया। कारण कि बीएड डीएड जो मामला है इसका सुनवाई तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसीलिए उन्होंने खुल के स्पष्ट इस पर नहीं बताया, लेकिन बातों बातों में इशारा कर दिए। जो लोग भी आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे, आज चेयरमैन साहब शायर से कम नहीं थे। धकाधक 2 शायर बोले, तुम ही दर्द दिया है, तुम ही दावा भी देना, हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के। पहली बार चेयरमैन साहब शायर बनते दिखे गए। चलते चलते में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब दर्द के साथ जीना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट डीएलएड वाला का केवल तैयार किया गया है। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का किया गया है, लेकिन रिजल्ट जारी होगा डीएलएड वाला का। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, तो हम ये कह रहे हैं कि जब बीएड और डीएड दोनों का रिजल्ट साथ में जारी होता तो फिर अध्यक्ष साहब शायर क्यों बनते? कहीं ना कहीं वो जजमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रबल संभावना है कि डीएलएड का ही रिजल्ट दिया जाएगा। हालांकि हम बीएड हैं, लेकिन जो बात है वो कहते हैं। प्राइमरी वाला तो पहले ही बताए थे कि 72,419 लोग सफल किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है आपके जितने भी अपलोड डॉक्यूमेंट थे उसमें बीपीएससी आयोग का वाटर मार्क लोगो लगा होगा और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऊपर पेस्ट किया होगा। वो जो आयोग के पोर्टल पर दिखा रहा है उसी का ओरिजिनल कॉपी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। हालांकि कुछ चीज एक्स्ट्रा भी ले जाना है। अगर एफिडेविट बनवाए हैं, कुछ गलती हो गया है नाम में, फादर नेम में या फिर सर्टिफिकेट में किसी भी तरीका के, तो एफिडेविट भी उसके अलावा ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंट वहां दिखा रहा है वहीं लेकर चले जाए, एफिडेविट घरे छोड़ दे, ऐसा नहीं। शिक्षा विभाग का रफ्तार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट शिक्षा विभाग द्वारा ही होगा। समझ गए? यही कारण था कि आयोग द्वारा आपके डॉक्यूमेंट पर वाटर मार्क लगा दिया गया है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग का मुहर जो कहते हैं लगा दिया गया है, और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप वहां जाएंगे। नहीं तो पता चला कि डॉक्यूमेंट ये है, आप लेकर चल गए नया वाला चाहे डुप्लीकेट, तो कैसे पकड़ाइएगा? इसी कारण से साथ ही साथ 11th 12th और 9th 10th के बारे में भी रिजल्ट का क्या कंडीशन है, कितने सीट थे, कितने लोग सफल घोषित किए गए, जरा उनका भी जान लेते हैं। 11th 12th में टोटल 23,701 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जबकि सीट कितना था? 57,602। जरा सोचिए कि जिसमें अभ्यर्थी नहीं थे उसमें सीट कितना ज्यादा दिया गया। अब आते हैं 9th 10th, सफल घोषित किए गए हैं 26,204। सीट कितना था? 32,916। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।